शायरी जज्बों की एहसासात की नरमी का ही नाम नहीं है, बल्कि जज्बों की शिद्दत का नाम भी है। आइए एक ऐसे ही नौजवान शायर को सुनते हैं कि जिसके यहाँ एहसासात की नर्म नर्म शबनम भी आपको देखने को मिलेगी और जज्बों की एक शदीद आग भी नज़र आएगी, और उसके इम्तजाज से संगम से जो शायरी बनती है उसे हम अली बाराबंकी के नाम से जानते हैं। मैं उनको ज़ाती तौर पर भी अली को पसंद करता हूँ, उनकी शायरी पसंद करता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो अमरोहा में पहली बार आए हैं या उससे पहले आ चुके हैं, इससे पहले आ चुके हैं। तो आइए हम अली बाराबंकी को सुने। और मैं देर में इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि देर से आए थे, इसलिए ये इनको थोड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए थी। जनाब अली बाराबंकी साहब जी। डाइस पे बैठे हुए तमाम शोरा इकराम, हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप लोग कि बाद नमाज इशा से अब तक की डट के हर शायर को सुन रहे हैं, और मुबारकबाद पेश करता हूँ नाज़िम साहब को कि इतना अच्छा मुशायरा इन्होंने चलाया। हाशिम भाई तशरीफ़ रखते हैं, कुंवर जावेद साहब, मोजिद साहब का हुक्म हुआ, मैं आपके दरमियान में हाजिर आया। एक बिल्कुल नया मतला गज़ल का हाजिर करता हूँ जी, और उम्मीद करता हूँ कि तमाम हज़रात की शिरकत होगी। तमाम मेरे बड़े छोटे भाई दाढ़ी टोपी वाले नज़र आ रहे हैं। हाजी साहब की मौजूदगी में एक मतला पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। सजदे में डाल देता है वो सर तमाम रात। वाह क्या बात है। थोड़ा सा जुड़ जाए, मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। सजदे में डाल देता है वो सर तमाम रात, सजदे में डाल देता है वो सर तमाम रात, सजदे में डाल देता है वो सर तमाम रात, सजदे में डाल देता, सजदे में डाल देता है वो सर तमाम रात, वो सर तमाम रात, वो सर तमाम रात, आवाज उसको देता है बिस्तर तमाम रात, आवाज उसको देता है बिस्तर तमाम रात, क्या बात है। उसको देता है बिस्तर तमाम रात। दोस्तों, मैंने जितनी मेहनत से पढ़ा मतला, आपने उतनी मेहनत से जुड़ के सुना नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ एक शेर पढ़ने की, समाअत फरमाएं। आवाज उसको देता है बिस्तर तमाम रात, खाना था जो भी घर में था बच्चों को खिलाकर, खाना था जो भी घर में था बच्चों को खिलाकर, खाना था जो भी घर में, खाना था जो भी घर में था बच्चों को खिलाकर, बच्चों को खिलाकर, बच्चों को खिलाकर, बांधा है माँ ने पेट पे पत्थर तमाम रात, बांधा है माँ ने पेट पे पत्थर तमाम रात, क्या कहने, क्या कहने। पत्थर तमाम रात, पत्थर तमाम रात। आइए एक मतला और दो तीन शेर और, क्या कहने, समाअत फरमाएं। क्या बात है। एक मतला और दो तीन शेर, बिल्कुल न्यू गज़ल है, मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ मतला, समाअत फरमाएं। नाज़िम साहब देखिएगा जी, इरशाद। हाँ, थोड़ा सा एनर्जी के लिए अगर ताली बजा देते मेरे हिस्से में भी कुछ, तो शायद कुछ पढ़ने में मुझे भी। पढ़ता हूँ एक मतला, समाअत फरमाएं। एक इंसान का, एक इंसान का, समाअत फरमाएं। एक इंसान का इंसान से
शिकवा क्या है। वाह। एक इंसान का इंसान से शिकवा क्या है, एक इंसान का इंसान से शिकवा क्या है। मेरे झकता क्या है, मेरे पास मेरे भाई झिझकता क्या है, मेरे पास मेरे भाई झिझकता क्या है। और जिसके लिए फरमाइश देते वक्त ये ख्याल रहे कि 4:40 पे अजान हो जाएगी और कुंवर भाई भी हैं। ये मुझे जैसे मैं आया था, कुछ लोग कहते हैं नया पढ़ो नया पढ़ो, इस वजह से मैं चाह रहा था कुछ शेर नए सुन लो आप। मैं पढ़ता हूँ समाअत फरमाएं। एक इंसान का जिसके लिए मतला पढ़ा वो शेर अगर बात सच्ची हो तो सबकी भरपूर शिरकत चाहता हूँ। समाअत फरमाएं। एक इंसान का आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना कैसा, क्या कहने हैं? आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना कैसा, आधे चेहरे को दुपट्टे से छुपाना कैसा। ये है पर्दा पर्दा क्या है, ये पर्दा तो फिर इस्लाम का पर्दा क्या है। क्या कहने, वाह। इस्लाम का पर्दा क्या है, ये पर्दा तो फिर इस्लाम का पर्दा क्या है। और इसी सिलसिले का शेर, तमाम मुझे दाढ़ी टोपी वाले नजर आ रहे हैं, मैं उनकी भी शिरकत चाहता हूं शेर पे। समाअत फरमाएं। ये है पर्दा तो फिर चेहरा तो दूर है, चेहरा तो दूर है, आवाज न बाहर जाए। चेहरा तो दूर है, आवाज न बाहर जाए। चेहरा तो दूर है, आवाज न बाहर जाए। हुक्म जब ये हुक्म जब ये है तो फैशन का तमाशा क्या है। हुक्म जब ये है तो फैशन का तमाशा क्या है। अपने शौहर के लिए सिर्फ करो घर में सिंगार, वाह। अपने शौहर के, हाजी साहब आखिरी शेर पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। अपने शौहर के लिए सिर्फ करो घर में सिंगार। फातिमा वालियों, फातिमा वालियों, बाजार में फिरना क्या है। फातिमा वालियों, बाजार में फिरना क्या है। फातिमा वालियों, हाँ, हाँ, कुल मिलाकर हाँ, मैं ये जो मेरा वक्त है, मैं चाहता हूँ कुंवर जावेद साहब
अच्छा तो आगे